भगवद गीता का 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभाव, और भी मेरे कल्याण कारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीत है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता ही जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्म अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान असमोह, क्षमा, सत्य, दंभ, शम, सुख दुख, जन्म मरण, भय अभय, अहिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भलीभांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह जानकर कि मैं सबका उत्पन्न करता हूँ और मुझी में से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी होते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो वे दीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र हो, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि देव ऋषि नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए और स्वयं में भी वह तुम भी कर रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है तो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों में तुम्हारा ही रूप को नहीं जाना है। हे सब चीजों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगीश, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियां विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अनंत करण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदि में विष्णु प्रकाश में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुद गणों में मारिच, नक्षत्रों में चंद्रमा में ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और धृत मात्र में चैतन्य में ही हूँ। रुद्रों में शिव, यशों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेर में ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र में ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय में, वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत उत्पन्न उच्च श्रेवा, गजेंद्रों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा में ही हूँ। धातुओं में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वाले में कामदेव और सर्पों में वासुकी में ही हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज में ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुण में ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में आध्यात्म विद्या और वाद विवाद में वाद में ही हूँ। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काक और 4 मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाले, मृत्यु भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, समृद्धि, मेधा, धृत और क्षमा में ही हूँ। सामवेद में बृहत्साह, छंदों में गायत्री, मासों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में बसंत में ही हूँ। छलियों में जुआ तथा तेजस्वियों में तेज में ही हूँ। जय उद्योग व सात्विक में सत्य में ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र में ही हूँ।
दमन करने वाले, दंड जय चाहने वालों में नीत, ग्रह पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान में ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर जगत भूत कुछ भी नहीं है। हे परंपर, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। इति श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय समाप्त।